नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस दिन होगी आम सभी के लिए घोषणा। जी हां दोस्तों, ईपीएफ मिनिमम लेटेस्ट पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कितनी आप सभी को पेंशन मिलेगी, पेंशन की राशि में दोस्तों कितनी आप सभी के लिए वृद्धि की जाएगी और किस दिन ये घोषणा की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा और ताज़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े अन्य अपडेट की। तो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया है अधिसूचना। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अतिरिक्त पेंशन को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी है। तो कितनी और कब से अतिरिक्त पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन भोगियों के लिए 7500 प्लस डीए को दे दी है मंजूरी। जहां दोस्तों ईपीएफ 95 पेंशन हैक को लेकर लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर 3 प्रमुख और बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से और सही सटीक तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 में बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन भोगियों के लिए 7500 प्लस डीए की पेंशन को दे दी है मंजूरी। जहां दोस्तों एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत मिली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जहां न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए तय की गई है। इस बहुप्रतीक्षित वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नामांकित पेंशन भोगियों को अब कुछ स्तरों पर वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ईपीएस 95 की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर कुछ मुख्य बातों की यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट चर्चा करते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर आप सभी के लिए 7500 रुपये माह की गई है। महंगाई के कारण महंगाई भत्ता घटक इसमें भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा और लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति सुरक्षित करना चाहती है, इसके लिए यह वृद्धि की गई है। साथ ही पेंशन वृद्धि के प्रमुख परिणामों की बात करें तो दी गई मंजूरी में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह प्लस डीए निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद पेंशन मुद्रास्फीति में रुझान के अनुरूप होगी। डीए यानी कि दोस्तों महंगाई भत्ते की शुरुआत पेंशन भोगियों को बढ़ती कीमतों से कुछ हद तक बचाने के लिए एक सभ्य जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो बताया जा रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह निर्णय उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सेवानिवृत्त यहाँ पर जो है कर्मचारियों के लिए व्यापक और विविध समूह को पूरा करेगा, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। इसके अनुसार सरकार लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा है। आखिरकार इस निर्णय की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इससे पहले ईपीएस 95 पेंशन पाने वाले ज्यादातर पेंशन भोगियों को हर महीने पेंशन की एक बड़ी रकम नहीं मिल पाती थी, जो कि महज 1000 रुपए की पेंशन मिल रही थी, जो कि बहुत ही कम थी, जिसमें बुनियादी जरूरतों को भी कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता था। बुनियादी जरूरतों के हिसाब से भी नहीं मिलता था। पेंशन भोगियों की कई समूह न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और अंतहीन चर्चाओं के बाद सरकार ने आखिरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। पेंशन में सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह दर्शाता है। यह मंजूरी वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन की सुधार करने में सरकार के इरादे को भी आगे बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अन्य सुधारों पर विचार करने का संकेत दिया है, जिसके तहत पेंशन भोगियों के लिए भविष्य में उच्च भुगतान और बेहतर लाभ की भी योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए की मंजूरी एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका प्रभाव सभी पेंशनर्स के लिए जीवन पर महसूस किया जा सकेगा। पेंशन में वृद्धि यहाँ पर जो है पेंशनर्स की मांग पूरी कर रही है, जो भारत के पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हो रही लगातार मांग के बीच ईपीएस पेंशन भोगियों को अब मिलेगी 7500 प्लस
डीए की पेंशन, इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी दी है। ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। बहुत लंबे समय के बाद आप सभी की पेंशन को लेकर मंजूरी मिली है, लेकिन दोस्तों अभी तक आप सभी के खाते में ये पेंशन आना स्टार्ट नहीं हुई है। कब से ये पेंशन आप सभी के खाते में आना स्टार्ट होगी, कब से दोस्तों सरकार इसको लागू कर सकती है, अभी सिर्फ दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। लेकिन सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 प्लस डीए की पेंशन जो है वो भी लागू नहीं की गई है। इसके प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। जैसे ही दोस्तों ये पेंशन की राशि हम सभी के खाते में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी खबर होगी, हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो यह भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ही आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी कर दी है इसको लेकर बड़ी अधिसूचना। जी हां दोस्तों, यहां पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब दोस्तों यहां पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों यहां पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सरकारी तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से अतिरिक्त लाभ मिलेगा, कितना अतिरिक्त लाभ अब सभी को देखने को मिलेगा। डीओपीपीडब्ल्यू ने आखिरकार क्या अधिसूचना आप सभी पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों पेंशन वृद्धि की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन अधिकार प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन वृद्धि 20% से बढ़ाकर 100% तक हो जाएगी। इस संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसा दिशा निर्देशों के तहत योग्य लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस संबंध में डीओपीपीडब्ल्यू यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संदर्भ के सहित एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अतिरिक्त पेंशन के लाभ को लेकर चलिए बात करते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसीलिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा की जाएगी। एक निश्चित अवधि पर उसमें पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रकार ये पेंशन वृद्धि अब के बारे में बेहद ही अच्छी अधिसूचना जारी करने के बाद योजना लागू होने से कुछ कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ जो है वो आज ही से मिलना शुरू हो जाएगा। तो पेंशन में वृद्धि आयु के आधार पर की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन के मुख्य रूप से 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त पेंशन योजना बहुत ही मददगार साबित होगी। इसलिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से आप सभी के द्वारा ये अधिसूचना इसी उद्देश्य से जारी की गई है, जिसमें पेंशनभोगियों की अतिरिक्त पेंशन यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी प्रदान की जाएगी। यह अतिरिक्त पेंशन जो है एक नाम से हम सभी के लिए भत्ता बनकर रखा जाएगी। आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। तो आखिरकार किन नियमों के तहत हम सभी को अतिरिक्त पेंशन देखने को मिलेगी, इसको लेकर कौन कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अतिरिक्त पेंशन यानी कि जो पेंशन के अंदर बढ़ोतरी है उसका लाभ सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपधारा 6 के अंतर्गत आता है, जो कि 1972 के नियम में संशोधन के साथ है। अब से अतिरिक्त पेंशन पूरी तरीके से उम्र के आधार पर दी जाएगी। डीओपीपीडब्ल्यू यानी कि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इससे संबंधित विभाग को इस पर सरकारी उपाय को सूचित कर दिया है और आम सभी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द ही दोस्तों हम सभी को यह लाभ देखने को मिलेंगे। तो आम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीओपीपीडब्ल्यू की सरकारी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और साथ ही साथ बात करें ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को मंजूरी दे दी है। यह हम सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।